हर किया चरा छोड़ी के चली काहे दिहले अतना दूर जे माई अब के बबुआ बबुआ कही के हमके पास बोलाई कि तोरा बिना जी हर जी कही से तोरा बिना जी कही से तोर बहुरा रे माई तोरा बिना जी हर जी कही से तोर बहुरा रे माई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका पॉडकास्ट विद अभिजीत में। दोस्तों, आज का ये एपिसोड हम सबके लिए बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज हमारे साथ हमारे इस एपिसोड में मौजूद है सिंगर विशाल सिंह सोमवंशी, जो भोजपुरी गाना गाते हैं और भोजपुरी गाना में अश्लीलता से काफी हट के एकदम साफ सुथरा नीट एंड क्लीन ही गाना गाते हैं। तो चलिए आज मिलते हैं विशाल सिंह जी से और जानेंगे कि साफ सुथरा आज का जो पीढ़ी है और जो ट्रेंड कर रहा है भोजपुरी में केवल अश्लील गाना ही ट्रेंड करता है, उस दौर में ये अपना प्रोसेस जो है वायरल होने का काफी धीमे रखे हैं, लेकिन एकदम साफ सुथरा ही गाना गाते हैं। तो चलिए स्वागत करते हैं विशाल सिंह जी का। कैसे हैं विशाल जी? बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया। विशाल जी, सबसे पहले आप अपने जर्नी के बारे में बताएं कि आपका ये जो सिंगिंग का करियर है कब स्टार्ट हुआ और कैसे स्टार्ट हुआ। सिंगिंग का जो शौक था वो शुरू से ही था जी। स्कूलिंग समय से ही आदमी गाता था, स्कूल में भी, और उसके बाद धीरे धीरे आदमी आगे बढ़ा। दोस्तों का भी प्रोत्साहन मिला कि गाओ, तुम बहुत अच्छा गाते हो। शिक्षकों का भी बहुत सहयोग मिला। उसके बाद आदमी धीरे धीरे कंटिन्यू करता गया इसको, और संगीत में भी रुचि बढ़ते गई। आगे चल के पढ़ाई भी संगीत से ही हुआ। मतलब जो अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं इसमें आपका जो मेन सब्जेक्ट है ये भी संगीत ही है। जी जी। तो ये बहुत अच्छा लगा सुन के कि संगीत को ही आप अपना दुनिया बना लिए। जी बिल्कुल। सबसे पहले आप एक प्यारा से गाना सुनाइए जो आपको पसंद हो। जी, स्वरचित गीत है, अपने द्वारा ही बनाया गया। चलिए, बहुत अच्छा है। रोमांटिक गीत। हर की हमारा दिलवा से दिल तुहर जुड़ गइल बा। वाह। अरे अफवाह हो बाजारे में उड़ गइल बा कि हमारा दिलवा से दिल तोहर जुड़ गइल बा। अफवाह हो बाजारे में उड़ गइल बा। अरे अपना रिश्ता के कैसे बचाई बबुनी, बचाई बबुनी, कि हम गौवा में जहाँ जहाँ जाई बबुनी, हमर संगतिया तोहके कहस भौजाई बबुनी, कतही देले हो खबु संगे देखाई बबुनी, हमर संगतिया तोहके कहस भौजाई बबुनी। क्या बात है, क्या बात है, क्या आवाज है आपका। और अपने द्वारा ही लिखा गया है और अच्छा लगता है, आदमी लिखता भी है। ये बहुत अच्छा कि आप खुद से लिख के और खुद गा भी ले रहे हैं और इस काबिल है, इसलिए बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा विशाल जी, एक टॉपिक पे बात करना चाहूंगा आपसे कि जो आज के समय में भोजपुरी जो बदनाम हो रहा है और काफी हद तक सही है ये बदनामी, क्योंकि ये बदनामी भी भोजपुरी से ही आ रहा है। जो कुछ सिंगर है लोग भोजपुरी को इस कदर डुबा दिया है, लोग वायरल होने के लिए कुछ भी गा दे रहा है लोग, और ऐसे ऐसे गाने निकलते हैं कि आप अपने फैमिली के साथ नहीं देख सकते हैं। तो इस पे आप अपना राय दें। देखिए, इसमें दोष पूरे तरीके से सिंगर का भी नहीं है, जो सुनने वाले लोग हैं, ऑडियंस है, उनका भी रोल है कुछ। मान लीजिए कि आज का वर्तमान परिवेश में हर चीज कमर्शियल हो गया है। सही बात है। अब कोई गीत संगीत बना रहा है, या कोई प्रोड्यूसर है या डायरेक्टर है, या जो भी सिंगर अपना पैसा लगा रहा है, तो सोचेगा कि उससे हम कुछ अर्निंग भी करें। सही बात। तो मान लीजिए कि वो पैसा अगर 1 रुपया लगा रहा है तो चाहेगा कि हम 1.5 रुपया 2 रुपया कमाए।
सही बात। अगर वो श्लील गीतों को गाता है तो कोई सुनता ही नहीं उस गीतों को। साफ सुथरा गीत कोई साफ सुनना नहीं सुथरा चाहता। सुनना नहीं चाहता, बहुत कम ऑडियंस है उनके। लेकिन वही आप कैसा भी गीत जो आप सुन रहे हैं, चल रहा है, उस गीतों को आप गाइएगा और तुरंत वायरल, मतलब 100 में से 90% तो गारंटी है ही कि आप वायरल हो ही जाइएगा उस गीत के माध्यम से। तो यही चल रहा है। एक तो व्यवसाय भी हो गया है ये गीत संगीत। सही बात। पहले हम अब गीत संगीत को व्यवसाय नहीं मानते। हम गीत संगीत शौक से गाता है आदमी, 4 आदमी सुने, वही ठीक है। बाकी ये हम ज्यादा ये नहीं है कि हम बहुत प्रसिद्ध हो जाए ऐसे गीतों को गा करके, तो नहीं, जो चल रहा है वही चलेगा, 4 आदमी सुने, बस बढ़िया है। बहुत अच्छा लगा कि एक सिंगर जो काफी विशेष रूप से और गहराई में जाकर इस टॉपिक को समझाए कि जो गलती है सिर्फ सिंगर का नहीं है, सिंगर का सिर्फ गलती नहीं है, उसको पसंद करने वाले भी लोग हैं। अश्लील गाना को पसंद करने वाले लोग, जो अश्लील गाना को पसंद करते हैं, वो काफी ज्यादा है। इसलिए उनको भी हिम्मत मिलता है कि वायरल हो रहा है तो इसी लिंक पे गाया जाए, एक पैटर्न बन जाता है। तो ये गलती अगर सुधारना है, इससे जो गंदगी बनते जा रहा है, तो सिर्फ सिंगर नहीं सुधार सकता है। क्या विषय है? इसको सुधारने के लिए पब्लिक को भी पब्लिक अपना प्रोत्साहन दिखाना पड़ेगा कि सिंगर जो अच्छा गाना गा रहा है उसको सपोर्ट किया जाए और वायरल उसको किया जाए, तब जाकर इस चीज से छुटकारा मिलेगा कि भोजपुरी बदनाम नहीं होगा। विशाल जी, जो जन्मदाता है माँ, तो आज का जो पॉडकास्ट होते रहेगा, पॉडकास्ट हमेशा होते रहता है, लेकिन आपके द्वारा एक माँ के ऊपर एक प्यारा सा गाना आप सुनाइए। जी बिल्कुल, एक कवि हैं भोजपुरी में, मनोज भाव जी, उनके द्वारा लिखा गया गीत है और भोजपुरी साहित्य के लिए बहुत काम करते हैं। भले बहुत ज्यादा प्रसिद्धि नहीं है, लेकिन उनके द्वारा एक लिखा गया गीत है। हर की अचरा छोड़ी के चली काहे दिहले, अतना दूर जे माई, अब के बबुआ बबुआ कही के हमके पास बोलाई, कि तोरा बिना जी अरे जी कही से, तोरा बिना जी कही से, तोर बहुरा रे माई, तोरा बिना जी अरे जी कही से, तोर बहुरा रे माई। इसी में और है कि दिल के दर्दिया के जब बूझी के समझी सिसकी के शोर, के कराया गे बैठी के रोब, के पोछी मोरा अखिया से लोर, कि बिन कहले दुखा वाजे बुझे, बिन कहले दुखा वाजे बुझे, ऐसन के हो पाई रे माई, तोरा बिना जी अरे जी कही से, तोर बहुरा रे माई। बहुत ही भावुक गाना है जिसको सुन के आंख में आंसू आ गया। क्या कहा जी इस गाने के बारे में? इस गाना से मेरा एक याद जुड़ा हुआ है। 4 साल पहले मेरी दादी गुजर गई, तब ये गाना हम सुने थे जी। मतलब गाना जो है कि सच में इंसान को रुला दे। हाँ, गीत संगीत का यही अर्थ है। भोजपुरी का मतलब यही होना चाहिए बिल्कुल, कि जो लगे जी। हम लोग का भाषा है भोजपुरी। कहा गया ना श्लोक कि जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी, जो जननी और जन्मभूमि है हमारे लिए स्वर्ग से भी बढ़ गए। तो जिस मिट्टी में आदमी जन्म लिया, जिस भाषा में पढ़ा लिखा, तो उससे प्रेम तो है ही। बोलने को तो हर भाषा आदमी बोलता है, हिंदी अंग्रेज, लेकिन जो लगाव भोजपुरी से है वो किसी भाषा से नहीं। आदमी कोई भी लैंग्वेज बोले, कहीं भी चला जाए, कहीं भी भोजपुरी कान में आता है तो लगता है कि कोई अपना मिल गया, अपनापन दिख जाता है। इसी पे गाना है, हर की भाषा बोले वाला भोजपुरी जी हजूरी न करी,
अरे जी हजूरी ना करी हो, जी हजूरी ना करी, कि आई कतनो बर मजबूरी, जी हजूरी ना करी। जो ओरिजिनल भोजपुरिया होगा वही, सही बात है, बाकी तो देख ही रहे हैं, चल ही रहा है। चल ही रहा है। सही बात। विशाल जी, आपके हिसाब से जी भोजपुरी म्यूजिक, भोजपुरी गाना क्या है? इसका असली पहचान क्या है? सिर्फ म्यूजिक, बीट्स या व्यू, जो कि ट्रेंड करता है, व्यू पे लोग मरते हैं, या एक संस्कृति, पहचान, भावना? सबसे भोजपुरी में जो सबसे बड़ा, या किसी भी गाने में सबसे बड़ा चीज होता है शब्द। सही बात। भावनात्मक शब्द, ऐसा शब्द जेकरा के लय में अगर गा दिया तो लोग के निमन लगे। और संगीत का कोनो भी अगर शब्द के अगर लय में कह दिया तो संगीत बा। सही बात। कहल गई बनू गीतम वादम च नृत्यम संगीतम, गायन वादन आ नृत्य के संगम के संगीत कहाला। तो अपना यहाँ तो संगीत के मतलब लोग गाने से समझेला, वादन आ नृत्य तो बाद में बा। अगर लोग संगीत जाना था कि संगीत के अगर इनका लोग जानकारी बताई, गावत निमन है तो सबसे पहले शब्द जौन भी गीत आती गावत है ओकर शब्द के चयन ठीक रहे के चाहिए। अगर शब्द ठीक बा तो संगीत भी ठीक होई, बस ओकरे के लय में गुनगुना देवे तो संगीत हो गया। सही बात है, लेकिन आज का जो टाइम चल रहा है इसमें शब्द ही इतना अश्लील हो गया है कि गाना खुद ब खुद अश्लील होते जा रहा है। वही तो आपसे बताए, समझना दोनों को होगा, सुनने वाले को भी, गाने और वाले चाहने वालों को भी और गाने वालों को। सही बात है। विशाल जी, आपका इतना रुचि देखकर बहुत ही अच्छा लगा कि भोजपुरी में आप इतना रुचि रखते हैं और इतना गहराई से भोजपुरी को सोचते भी हैं। जी। तो ये प्रेरणा कहाँ से मिली और किनको देखकर आप भोजपुरी में और ज्यादा इंटरेस्टेड हो गए? प्रेरणा तो आदमी शुरू से भोजपुरी गीत सुनता था, जो किसी परिवेश में आदमी है, और बचपन से पवन सिंह को ही आदमी सुनता था ज्यादातर। जो भी गाना अच्छा लगा लगता था कि मतलब ये पवन सिंह का आवाज होगा। और उतना आदमी छोटा था तो पता नहीं चलता था कौन गा रहा, लेकिन आवाज एक गाने में होता है ना, आवाज से इंसान आवाज पता से लगता है। खबर लेता है कि पवन सिंह का ही गाना होगा। क्योंकि पहले इतना फोन वगैरह का कुछ हाँ। प्रचलन नहीं था। कैसे कैसे? कैसेट में ही आदमी सुनता था, सही तो बात। पवन सिंह का गाना आदमी सुनता था बहुत ज्यादा। तो पवन सिंह का कुछ सैड सॉन्ग काफी अच्छा होता है, जी जी हम लोग भी पसंद करते हैं सैड सॉन्ग उनका। हम्म। तो एक प्यारा सा सैड सॉन्ग आप सुनाइए। जी बिल्कुल। अरे कि देखी देखी हमके अब तो अरे हंसता जमाना, वाह। कि पागल समान हो दे भईनी दीवाना, कि इश्क के इलाज नहीं जहरिया से होला, क्या बात। उमरिया के रोग हो नजरिया से होला, कि ना कोनो हाट नहीं बजरिया से होला, उमरिया के रोग हो नजरिया से होला। इसी पे भी था कि सनहिया लगावल बहुत बात नहीं खे, क्या बात। सनहिया लगावल बहुत बात नहीं खे, नजरिया चुरावल बहुत बात होला, केहू के रुआवल बहुत बात नहीं खे, रोआ के हंसावल बहुत बात होला। अब सोचिए जो ये गाना को लिखा होगा जिसने, कुछ सोच समझ कर लिखा होगा, गहराई से लिखा हो, बहुत गहराई से। एक एक बात इसका सच है। लिखने वाले देखिए दो तरह के होते हैं, एक तो सोच कर लिखेगा, कल्पना करके, कहा जाता है ना जहाँ न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कहाँ कभी। पहुंचे कवि। सही बात। तो एक आदमी सोच कर लिखेगा कल्पना करके, और एक आदमी उस चीज को जिया है फिर उस चीज को लिखा है। तो जो सोच कर लिखने वाला है ना, उससे मतलब जो जिसने जो उस चीज को जिया है, जो वो चीज के झेलले बा, सही बात। उसके शब्दों में गहरापन ज्यादा होगा। तो लिखे वाला जरूर कुछ ना कुछ झेलले है। सही बात। जी विशाल जी, विशाल जी, आप जैसे ही सिंगर जी जो भोजपुरी से इतना प्यार करते हैं, इसको एक बिजनेस नहीं बनाया, जी आप इसको दिल से गाते हैं। और आपका जो गाना है
वो फैमिली बैठ के एक साथ देख सकता है, सुन सकता है, और काफी साफ सुथरा आप गाना गाते हैं। एक मेरे पसंद से एक आप गाना गा सकते हैं क्या? पवन सिंह का ही गाना है जो मेरे दिल के काफी ही क्लोज है, जो आजकल हम कुछ ज्यादा ही उसको सुन रहे हैं। एक सैड सॉन्ग है, कुछ प्रॉब्लम में हम भी चल रहे हैं, इसलिए सैड होने का मतलब कि पवन सिंह का गाना। हाँ। तो एक उनका गाना है पीरितिया और कितना सताई। इस गाना को आप 2 लाइन हम लोग के सामने रखते। हर की दूसरा के नाम के मेहंदी रचा के, कि दूसरा के नाम के मेहंदी रचा के, भइलू चीज पराई, प्रीतिया औरी कितना सताई, प्रीतिया औरी कितना सताई, कि थम न पाई आँख के आंसू, चुपके धोबू, कागज पर से नाम मिटैबू, लोरवे से धोबू, कि सह नहीं पैबू आज तू हुए गोरी, सह नहीं पैबू तू हुए गोरी, साथ रही परछाई, प्रीतिया औरी कितना सताई। काफी प्यारा सॉन्ग है, मतलब इस सुनने के बाद सब कुछ याद आ जाता है। हर क्यों तो दूसरा केहू के फुलवारी में, बारी जाके खिले के तैयारी में, उ तो दूसरा केहू के फुलवारी में, बारी जाके खिले के तैयारी में, कि भरत तड़प के यहाँ बनी हो, एह दुनिया में प्यारे के जैसन हम ही तो कइले गुनाह बानी हो, एह दुनिया में प्यारे के जैसन हम ही तो कइले गुनाह बानी हो। क्या बात है विशाल जी, मतलब साक्षात लग रहा है कि पवन सिंह को हम लोग सुन रहे हैं। अरे नहीं, ऐसा ये सही बात है, आपका आवाज काफी गहराई तक ले जा रहा है इंसान को। बिल्कुल। अब गाने भोजपुरी जो दुनिया है, एक अलग दुनिया है भोजपुरी का। भोजपुरी एक इंडस्ट्री जो है, उसमें आप जैसे सिंगरों की बहुत कमी है। उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शक जो भी है एक बार विशाल भाई का गाना जरूर सुनेंगे और बहुत सारा प्यार देंगे, क्योंकि जो गंदगी है उससे ऊपर कोई उठा सकता है तो विशाल भाई जैसे ही सिंगर उठा सकते हैं। इनका शब्द ही इतना प्यारा है कि गाना खुद ब खुद प्यारा हो जाता है। हर का बतलाई यार दिल के अपना हम कहानी हो, तू का जनबो कवना दर्द में जियो तानी हो, कि तो कबो न कोइलस गोइल हमरा के छोड़ के, तो कबो न कोइलस गोइल हमरा के छोड़ के, और गई चिड़ैया एक दिन पिजरवा के तोड़ के, उड़ गई चिड़ैया एक दिन पिजरवा के तोड़ के। विशाल जी, जो लड़के घर छोड़कर बाहर कमाने चले जाते हैं, कुछ लोग बैचलर लाइफ जीने चले आते हैं, पढ़ने चले आते हैं, उनके लिए 2 लाइन। उनके लिए गाना लिखे थे और लोग काफी सुनते हैं, पसंद भी करते हैं। आपका लिखा होगा जी बिल्कुल। तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि ये गाना सुनाए कि जो भी बैचलर लाइफ जी रहे हैं, बाहर रह के पढ़ने आए हैं या जो कमाने गए हैं, उन सबको थोड़ा इससे हिम्मत मिले और अपना दुख दर्द बता सके। सोच के नहीं थे लिखल गए, खुद ये चीज के झेल के लिखल हुआ है। सही बात। बाहर रहल बने। अरे कि इतना बड़ा शहर में, अरे किराया वाला घर में, कि इतना बड़ा शहर में
किराया वाला घर में हर दुख दर्द के सहिला कि कब आइब तो बताइब माई कैसे हम रहिला कि कब आइब तो बताइब माई कैसे हम रहिला। इसी में था अरे कि माई के चरवा छूटल घर परिवारवा छूटल गौआ के याद आवे साथी यारवा छूटल जिंदगी बनावे में बीतल जवानी रे केहू लौटा दे मोरा कागज के नौआ और बड़ी खा के पानी रे केहू लौटा दे मोरा कागज के नौआ और बड़ी खा के पानी रे। क्या बात है। मतलब जो लड़के घर से दूर हो जाते हैं, सच में उनका दोस्त, फैमिली, गांव सब कुछ छूट जाता है और वहां पे याद भी बहुत आता है बाहर जाने के बाद। ये जिंदगी हम लोग भी जी आज भी जी रहे हैं, आज भी हम लोग घर से दूर ही हैं, तो काफी याद आता है कि हम लोग के जो दोस्त है पुराने वो सब इधर उधर चले गए, सभी लोग इधर उधर हो गए। कभी कभी पार्टी फंक्शन शादी वादी में मिलते हैं लोग, तो सब फिर से जिंदगी जीते हैं लोग कुछ दिन के लिए। हाँ, तो उसमें एक और लिखा गया था, मान लीजिए कि घर से बाहर कमाने लगता है, परिवार का दुख भी कम होता है, उसमें भी एक लिखा गया था आगे की सुखवा के दिनवा माई कि सुखवा के दिनवा माई अरे अब नियराए लागल कि दिनवा अब बहुरी है रे माई अब बबुआ तोर कमाए लागल कि दिनवा अब बहुरी है रे माई अब बबुआ तोर कमाए लागल दिनवा अब बहुरी है रे माई। तो ये भी है, काफी प्यारा लाइन है आपका लिखा हुआ। अगर ये सब गाना इस टाइप का गाना बने तो बाहर रहने वाले लड़के जो अपना दर्द अपने फैमिली को नहीं बता सकते हैं, अपना खुशी अपने फैमिली को नहीं बता सकते हैं, वो भी इस गाना के माध्यम से अपना दर्द बता सकेंगे और घर वाले भी ऑब्जर्व करेंगे कि हाँ बच्चा बाहर है तो वो भी सबको मिस कर रहा है, गांव समाज को भी मिस कर रहा है। तो संगीत के ये अर्थ है। सही बात है, मैसेज देना दिल के बाद संगीत के माध्यम से। सही बात है, बहुत ही प्यारा लाइन है आप बोले कि दिल का बात संगीत के माध्यम से। तो गाना ऐसा ही बनना चाहिए विशाल। तो पता है नहीं आपको, शब्द को लय में पिरो दीजिए, हो गया गीत। सही बात। विशाल जी, अभी कुछ देर पहले आपने एक लाइन बोला, दिल का बात है संगीत के माध्यम से अपना बात पहुंचा दे। तो एक हमारे मित्र है, उनके दिलों का बात हम अभी यहाँ रख रहे हैं, इस पे आप कुछ अपना राय दीजिए या कुछ म्यूजिक या कुछ गाना गुनगुना दीजिएगा। म्यूजिक नहीं, कुछ गाना गुनगुनाइएगा। जैसे मान के चलिए कि आज के दौर में प्यार कहीं और होता है, शादी कहीं और हो जाता है, और उसके बाद जो लड़का होता है वो अपनी वाइफ से कुछ कह भी नहीं पाता है और जो दर्द रहता है उसको सह भी नहीं पाता है जी। तो इसको आप गाना के माध्यम से व्यक्त करें। हर की भोले आइल बानी शादी तो से के कि अपन दिल बाकी केहू लगे धके। क्या बात। भोले आइल बानी शादी तो से के अपन दिल बाकी केहू लगे धके कि बिना रे कसूर के आइल बानी तुर के कि पगला के अपन यकीन के कि जमन मन करे अरे कोले राजा राजा बिना दिल के तुए दुल्हन से कि जमन मन करे कोले राजा राजा बिना दिल के तुए दुल्हन से। विशाल जी, हर सफर सीधा नहीं होता है और हर सफर आसान भी नहीं होता है। इस मुकाम तक पहुंचने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है इंसान को। सबसे पहले आपका जो जर्नी शुरू हुआ तो घर से सपोर्ट मिला कि नहीं मिला? क्योंकि घर से जो सपोर्ट मिलता है ना वो एक मेंटली सपोर्ट होता है, क्योंकि इस फील्ड में फाइनेंशियली सपोर्ट का ज्यादा नीड स्टार्टिंग नहीं होता है।
और आपके दौर में तो बिल्कुल नहीं था, लेकिन मेंटली सपोर्ट घर से मिला या नहीं मिला? बिल्कुल, अरे बिना सपोर्ट के ही आदमी यहाँ तक है, और घर से भी सपोर्ट मिला है। और आपको बता दें कि सबसे ज्यादा सपोर्ट अगर किसी का मिला तो दोस्तों, शुरू से लेके अभी तक आप भी एक दोस्त ही हैं जी। और मतलब दोस्तों का बहुत सपोर्ट मिला, समझिए कि परिवार से भी ज्यादा सपोर्ट मिला, प्रोत्साहन मिला। सपोर्ट आप फाइनेंशियली कह लीजिए या कैसे भी सराहना करके, लेकिन सपोर्ट दोस्तों का भी बहुत मिला, परिवार से भी ज्यादा। लेकिन परिवार में कभी रोक टोक नहीं रहा कि तुम इस फील्ड में जाओ, गाने को चुनो, क्योंकि आप गीत संगीत गाने वाले को आप देखते हैं, समाज या परिवार किस नजर से देखता है। सही बात है, आज का जो माइंडसेट हो गया भोजपुरी के लेकर, खास को लेकर वो एक गंदगी हो गया, नचनिया बजनिया क्या है। लेकिन नहीं, उससे हट कर आदमी सोचता है कोई दिक्कत नहीं, लोग क्या सुनते उसे क्या करना। तो जब परिवार आपका सपोर्ट कर रहा है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोरो वीरान की बातों को कहीं छूट न जाए रहना। तो वही है जे हंसता है आज एक दिन नाज खोरी हो। सही बात, एक दिन हमारे ऊपर गर्व समाज खोरी हो, जरूर करेगा। और करना ही पड़ेगा, क्योंकि साफ सुथरा से गंदगी का कर कोई वायरल हो जा रहा है, तो दोस्तों कुछ दिन तक वायरल रह रहा है। दोस्तों का बहुत सहयोग है। अरे की और कुछ वो नहीं, व्यवहार कमैले बानी। क्या बात। और कुछ वो नहीं, व्यवहार कमैले बानी, कि अपना भाई सन के हम प्यार कमैले बानी, अपना भाई सबके हम प्यार कमैले बानी। तो वही है, चल रहा है। दोस्ती है तो सब है, सब है। और दोस्त होते ही इसलिए, गलत हो सही हो, दोस्त खड़े होते हैं। बिल्कुल, जहाँ कोई खड़ा नहीं होगा तो वहाँ दोस्त जरूर खड़ा होगा। सही बात। विशाल जी, चलिए छोटा सा गेम या क्विज या रैपिड फायर एक छोटा सा खेलते हैं हम लोग। तो सबसे पहले बताइए, भोजपुरी म्यूजिक आपके लिए? ये हमारे लिए जीवन। स्टूडियो रिकॉर्डिंग या लाइव स्टेज? लाइव। एक शब्द जो आपको डिफाइन करता हो? संगीत। आपके लिए फेम या रिस्पेक्ट क्या जरूरी है? रिस्पेक्ट सर्वोपरि। सर्वोपरि। सही बात, रिस्पेक्ट सर्वोपरि। विशाल जी, 26 जनवरी आ रहा है, हम लोग हिंदी गाना तो बहुत सुनते हैं, देश प्रेमी बहुत गाना बना हुआ है, आपके मुंह से एक भोजपुरी गाना एक वतन के लिए सुनना चाहेंगे, और अपने सभी पॉडकास्ट देखने वालों के लिए भी एक प्यारा सा गाना वतन के लिए आप गा दीजिए। ये गीत हमने गाया था टीम फिल्म के माध्यम से, देशभक्ति गीत था। हर की खाइबो सीनावा पो गोली बा, कि खाइबो सीनावा पो गोली बा, मंजूरे माई खाइबो सीनावा पो गोली बा, मंजूरे माई, बाकी लरे सीमा पर जाइबो हम जरूरे माई, बाकी लरे सीमा पर जाइबो हम जरूरे माई, कि कुछ ना होई तोरा ललन के, छाती फारब हम दुश्मन के, कि कुछ ना होई तोरा ललन के, छाती फारब हम दुश्मन के, बाकी रे जाई जान हमरो जरूर माई, भोर लरे सीमा पर जाइब हम जरूर माई। विशाल जी, सच में आप जैसे ही सिंगर भोजपुरी को नाम, इज्जत और शोहरत सब कुछ देते हैं। जो आज का समय चल रहा है, गंदगी से भरा हुआ जो एक भद्दा लग चुका है, इसको आप ही लोग जैसे सिंगर साफ कर सकते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी हमेशा ऐसे ही साफ सुथरा गाना गाते रहेंगे, जो हम लोग अपने फैमिली के साथ बैठकर सुन सके, देख सके। जी बिल्कुल, इसके लिए आदमी प्रयासरत है और कोशिश करता है ज्यादा से ज्यादा लोग सुने इस प्रकार के गीतों को। आज हमारे साथ इतनी अच्छी बातचीत करने के लिए और इतना अच्छा बात शेयर करने के लिए दिल से धन्यवाद विशाल जी आपका। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपना कीमती समय निकाल के हमारे स्टूडियो पर आए। आपका पॉडकास्ट मिलियन में जाए, कामना करते हैं ईश्वर से। दोस्तों, अगर आपको ये पॉडकास्ट भोजपुरी से अगर आपको प्यार हो तो इस पॉडकास्ट को और विशाल जी को बहुत सारा प्यार दे और पूरा इस वीडियो को देखें।